रहते मत वाला शिव ओरत मधुशाला शाला। ओम हर 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 महादेव। ओम रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शान्ति। ओम कर्पूर हर शंभु महादेव शांबर महादेवतादर्शाय नमो नमः। आजनामग्धं देवं व्यामकी प्रजनाम संचारूपी परकमा पशुपति सतोतर्णि यतो यतो कर्म भस्मान्तराय महेश्वराय देवादिदेवाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। वरभूषणाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय मकंभूषवासनाय विनाशिकाय चंद्राकी वैष्णाय मलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। रूपाय जटाधराय विनाशाय सनातनाय नित्याय श्रद्धाय निरंजन शिवाय। ओम वपुष्पादमणिपुरापरहीनम अग्रे प्रणितिमान महिषाख्यन्तयं तचदमपुराद ख्यन्तयं तचदमपुराद। ओम कर्जं कदम वा क्या ओम सद्यो जातं प्रपिदामि सद्यो जाताय वे नमो नमः। नवे भवे भवेत् नादि भवेत् भवाय नमो द्वाय नमः। ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतत्मनाय मनहानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे सदा शिवो। ओम सुब्रह्मण्य तोतैश्वे नमः। नमः त्रिपुरांतकाय त्रिकालनिकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय देवाय नमः। हरि ओम। मेरा नाम इंद्र कृष्ण राजदान है। मैं मूल निवास यहीं का हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली 90s में माइग्रेट होना पड़ा। ये हमारा सबसे प्राचीन मंदिर है इस गांव का। बेसिकली आकुरा का नाम एक्चुअली आकृता है। आकृता मीन्स आकार, फॉर्म, गणेश का फॉर्म। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पर एक ब्रन होता था, उसके इर्द गिर्द गणेश के आइडोल्स थे। ये अनादिकाल से यहाँ पे वेरी एंशिएंट। तो गांव के लोग यहाँ पे पूजा के लिए हमेशा आते करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 100 साल पहले एक पंडित यहाँ इसी मोहल्ले में रहते हैं, सहजराम जी। उनको भगवती दुर्गा सपने में आ गई, तो उसने बताया कि आप मेरी पूजा घर में करते हो, मैं तो यहाँ रहती हूँ, तो मेरे लिए आप यहाँ कोई व्यवस्था कर लो। तो सहजराम ने गांव वालों से मिलके यहाँ पे गॉडेस दुर्गा का एक अच्छा सा भव्य अच्छा मंदिर बनाया, जिसमें मार्बल स्टैचू आया, राजस्थान से आया था। तो उसकी पूजा हो रही थी। अब गणेश की पूजा हो रही थी और दुर्गा की पूजा हो रही थी। 1983 में एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया। श्रावण का महीना था। श्रावण का महीना हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से लॉर्ड शंकर का महीना होता है, जिसमें अमरनाथ की यात्रा होती है, इसलिए सब विद्वान यहाँ जाते हैं। क्योंकि जो हमारा दरियाई लिदर यहाँ पे है, ये इसका सोर्स है शीशनाग और ट्रिब्यूटरीज यहाँ के एरियाज़ के, हिमालयस के। तो वहाँ से इस बाढ़ में एक अच्छा सा भव्य अच्छा सा लिंग शंकर का हमको मिला, वरदान मिला, और हम सिंह गाँव वालों ने ला के यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। अब गणेश भी है, माँ दुर्गा भी है और शिव भी है। इस ट्रिनिटी की पूजा यहाँ पे गांव के लोग करते थे, हर दिन आते थे सवेरे, और पूरे 90 तक इसका पूरा चल रहा था। बट अनफॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट्स की वजह से, माइग्रेशन की वजह से ये हाल आप देख रहे हैं आज के डेट में इस मंदिर का। ये
काफ़ी डाइपलेटेड मंदिर पड़ा हुआ है। उम्मीद है कि सरकार ये आपके माध्यम से ये चीज़ नोट कर ले कि इस मंदिर का एक प्राचीन मंदिर है, इसकी एक हिस्ट्री है, मैंने आपको बताई थी, आकृता बताया था, नीलमत पुराण में कहा जाता है इसका नाम था। हमने अपने एल्डर्स से ये कहानियाँ सुनी है, हिस्ट्री में शायद कहीं पर रिकॉर्डेड नहीं होगा ये चीज़, बट एल्डर्स की बातें सच्ची होती थी। ये जो शिव मंदिर है, दूसरा मंदिर है, वहाँ पे हमने प्रयास कर दिया, क्योंकि वहाँ पे सीआरपीएफ की 2 बटालियंस है, 96 एंड 116, वो बिल्कुल आसपास है। उनके बीच में हमारा वो एक पुराना मंदिर है, उसको हम शिव शक्ति मंदिर के नाम से पुकारते हैं। वो हमने रेस्टोर कर दिया है सीआरपीएफ की मदद से। वहाँ पे आज के डेट में पूजा अर्चना होती है, और जहाँ पे जो लोकल पंडित्स है, यहाँ की 3 फैमिलीज़ यहाँ रहती है, वो भी वहाँ आके पूजा अर्चना कर लेती है। आज 90 के बाद पहली बार नहीं, उसमें पूजा हुई है, सीआरपीएफ रेगुलरली करती है, लेकिन पंडितों की पूजा 2019 में पहली बार वहाँ हुई, एक हवन किया गया, बट बाद में कोविड हो गया, वो हवन चालू नहीं रह पाए। हमारी आशा है कि इस साल से हम फिर वो प्रोसेस शुरू करें, ताकि वहाँ पे लोग फिर आया करें, अपने रूट से कनेक्ट हो जाए, अपने लोगों से मिले, अपनी चीज़ों को देख ले, अपनी प्रॉपर्टी को देख ले। ये हमारा प्रयास रहेगा और कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कोशिश रहेगी आपकी कि फुल्ली रेस्टोर हो जाए वो मंदिर? देखिए, इसमें 2 चीज़ है। एक चीज़ है कि हमारा वो होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि लोकल बरादरी का सपोर्ट होना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि सरकार का सपोर्ट होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ों का संगम हो जाएगा आपस में, तो जो हमारी सोच है, जो हमने सोचा है कि इस तरीके से बन जाएगा, ऑल गोइंग वेल, भगवान की, ईश्वर की कृपा से जो हमने सपना देखा है इस गांव के बारे में, वो पूरा हो जाए। आप इस बात से इत्फाक रखते हैं कि 90 से पहले जो हालात थे, भाईचारा था, वही हालात फिर से लौट? देखो, मैं आपको इस आकुरा गांव की एक खासियत बताता हूँ। मेरा एक दोस्त मुंबई का था, मुस्लिम था। जब मेरे बेटे की शादी हुई 1985 में, तो आई इनवाइटेड हिम अलॉन्ग विथ हिज फैमिली। वो बड़े अच्छे, वो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता था, कनेक्ट था उसका। तो वो आए घर, दे स्टेड एट माई प्लेस फॉर 4 days। शादी पूरी अटेंड कर ली, हर एक चीज़ कर ली, क्योंकि आपको पता होगा तो प्री 90 माहौल में शादी में ये पता नहीं लगता था कि मुस्लिम घर में शादी हो रही है कि हिंदू घर में शादी हो रही है। यू वुड हैव ए मुस्लिम गेस्ट देयर, यू वुड हैव ए हिंदू गेस्ट हियर। ही वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि उनका तस्वुर जो कश्मीर के बारे में था उस वक्त, शायद यहाँ आके उसकी आंखें खुल गई। ही सेड कि आई वंडर कि इस तरीके से आप रह रहे हो। मतलब मैं ये बात अक्सर कहता हूँ, बट कभी कभी नज़र भी लग जाती है। यू डोंट नो कि पहला विक्टिम तो अपना अनंतनाग से 1986 में बन गया, हमारा गांव भी उसका विक्टिम हो गया कि हमारा टेम्पल वाज डिस्क्रेटेड। बाद में कुछ नज़र तो 1990 में हो गई। तो आज के डेट में हमारा एहसास है, मैंने कभी इस गांव के साथ कनेक्ट नहीं छोड़ा। आई डू कम टू दिस विलेज एवरी टाइम। साल में 2 बार, 4 बार, 5 बार मैं लोगों के घरों में जाता हूँ। तो कोशिश यही है कि एक वही चीज़, मेरा तो वही है कि वही चीज़ वापस आ जाए। कश्मीरी पंडित अच्छी तरीके से लोगों के खुशी की तरीके से वापस आ जाए अपने देश में, अपने गांव में, वो भाईचारा फिर वापस में रेस्टोर हो जाए। ये एक हमारा एक कामना है, कल्पना है। इसी डायरेक्शन में मैंने अपना काम पूरा दे दिया है। शुक्रिया। थैंक यू।